भोर का समय था। हस्तिनापुर के राजमहल में चारों ओर शांति थी। सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों को सुनहरा बना रही थीं। लेकिन उस सुबह अर्जुन के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वे महल की छत पर अकेले बैठे दूर क्षितिज को निहार रहे थे। इतने में श्री कृष्ण वहां आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, पार्थ, आज तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, प्रभु, एक बात समझ में नहीं आती। कुछ लोग उसकी कला की आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन कुम्हार बिना रुके अपनी चाल से चलता रहा। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इसे किसी की बात का असर क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि यह जानता है कि उसका काम घड़े बनाना है, लोगों की राय बदलना नहीं। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखकर कहा, पार्थ, याद रखो, जिस दिन तुम अपने चरित्र से अधिक लोगों की राय की चिंता करने लगते हो, उसी दिन तुम्हारी शांति समाप्त हो जाती है। अर्जुन के मन में जैसे कोई गांठ खुलने लगी। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि शायद उनका दुख दूसरों के व्यवहार से नहीं, बल्कि अपनी अपेक्षाओं से जन्म ले रहा था। लेकिन श्री कृष्ण अभी उन्हें और गहरा रहस्य बताने वाले थे। श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर आगे बढ़े। कुछ दूर एक बड़ा बरगद का वृक्ष था। उसकी छाया में अनेक लोग बैठे थे। कोई उसकी प्रशंसा कर रहा था, कोई उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, इस वृक्ष को देखो, यह सबको छाया देता है। यह कभी यह नहीं पूछता कि कौन इसकी प्रशंसा करेगा और कौन इसे भूल जाएगा। इसका स्वभाव देना है, और यही इसकी महानता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति अपने कर्म का मूल्य लोगों की प्रशंसा से तय करता है, वह हर दिन दुखी होगा। लेकिन जो अपने चरित्र और कर्तव्य को पहचान लेता है, उसे संसार की राय कभी कमजोर नहीं कर सकती। उसी समय एक युवा शिष्य वहां आया। उसकी आंखों में निराशा थी। उसने कहा, प्रभु, मैं सबकी सहायता करता हूं, फिर भी लोग मेरी आलोचना करते हैं। मुझे लगता है कि मेरी कोई कीमत नहीं है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और पास पड़े एक चमकते हीरे को उठाकर उसके हाथ में रख दिया। फिर बोले, इसे लेकर बाजार जाओ, लेकिन बेचना मत। केवल लोगों से इसकी कीमत पूछकर लौटाना। कुछ समय बाद वह युवक वापस आया। उसने कहा, प्रभु, सबने अलग अलग कीमत बताई। किसी ने इसे साधारण पत्थर कहा, किसी ने कुछ सिक्कों का बताया, और एक जौहरी ने कहा कि यह अनमोल है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, यही जीवन का दूसरा रहस्य है। तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे सत्य में है। हर व्यक्ति तुम्हें अपनी समझ के अनुसार ही देखेगा, इसलिए दूसरों की राय बल्कि अपने आचरण से मिलता है। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, पार्थ, सूर्य हर दिन उगता है। कुछ लोग उसकी पहली किरण का स्वागत करते हैं, कुछ सोते रहते हैं, लेकिन सूर्य अपना प्रकाश देना कभी बंद नहीं करता। तुम भी अपने जीवन में ऐसे ही बनो। सम्मान मिले या न मिले, अपने सत्य और अपने कर्म से कभी पीछे मत हटना। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण और अर्जुन आगे बढ़ते हुए एक शांत नदी के किनारे पहुंचे। नदी का जल बिना रुके निरंतर बह रहा था। श्री कृष्ण ने नदी की ओर संकेत करते हुए कहा, पार्थ, इस नदी को देखो। यह कभी इस बात का दुख नहीं करती कि कोई इसकी प्रशंसा करता है या नहीं। इसका धर्म बहना है, इसलिए यह अपने मार्ग पर निरंतर चलती रहती है। इसी कारण यह प्यासे को जल देती है, खेतों को सींचती है और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य भी जब अपने धर्म और कर्म पर ध्यान देता है, तब वह दूसरों की उपेक्षा से विचलित नहीं होता। उसी समय एक मूर्तिकार वहां आया। उसके हाथों में पत्थर तराशने के औजार थे। उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस मूर्तिकार को देखो, यह एक साधारण पत्थर को भगवान की प्रतिमा बना देता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि यह हर चोट को अपमान नहीं समझता, बल्कि सुंदर रूप देने का माध्यम मानता है। यदि पत्थर चोट से डर जाए, तो वह कभी मंदिर की प्रतिमा नहीं बन सकता। अर्जुन के हृदय में यह बात गहराई तक उतर गई। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पार्थ,
जीवन में आलोचना और अपमान भी छेनी और हथौड़े की तरह होते हैं। यदि तुम उनसे टूट गए तो साधारण पत्थर बनकर रह जाओगे, लेकिन यदि धैर्य रखोगे तो वही कठिनाइयां तुम्हें महान बना देंगी। कुछ ही देर में एक वृद्ध ऋषि वहां आए। उन्होंने कहा, प्रभु, संसार में सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वही व्यक्ति सबसे सुखी है जो अपना मूल्य दूसरों की प्रशंसा से नहीं, अपने चरित्र से पहचानता है। जिसे अपने कर्म पर विश्वास है वह कभी अपमान से नहीं टूटता। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, याद रखो पार्थ, हर व्यक्ति तुम्हें समझे यह आवश्यक नहीं, लेकिन तुम अपने सत्य और अपने चरित्र को कभी मत छोड़ना। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। आज जो लोग तुम्हें नहीं समझते वही एक दिन तुम्हारे कर्मों का सम्मान करेंगे। अर्जुन की आंखों में आत्मविश्वास लौट आया। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि श्रेष्ठ चरित्र और निष्काम कर्म से स्वयं प्राप्त होता है। अर्जुन गहरी सोच में डूब गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि लोग बार बार हमारा अपमान करें तो क्या करें? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, फल से लदा हुआ वृक्ष ही सबसे अधिक पत्थर सहता है। सूखे वृक्ष पर कोई पत्थर नहीं मारता। इसलिए जब लोग तुम्हारी आलोचना करें तो पहले यह देखो कि कहीं तुम्हारे भीतर कोई ऐसा गुण तो नहीं जिससे वे असहज है। हर आलोचना से दुखी मत होना, बल्कि उससे सीख लेना। यदि आलोचना सत्य हो तो स्वयं को सुधारो, और यदि असत्य हो तो मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। इतने में एक छोटा बालक वहां आया। उसने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और बोला, प्रभु, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं गरीब हूं। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मनुष्य की पहचान उसके वस्त्रों या धन से नहीं, उसके संस्कारों और चरित्र से होती है। समय आने पर वही व्यक्ति सबसे बड़ा बनता है जिसके भीतर सत्य, विनम्रता और अच्छे कर्म होते हैं। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर अपना अंतिम संदेश दिया, पार्थ, याद रखो, यदि कोई तुम्हारा सम्मान करे तो अपने सम्मान को अपने कर्मों से बढ़ाओ, शिकायतों से नहीं। सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि कौन उसकी रोशनी की कद्र करता है। वह हर दिन उगता है, अपना कर्तव्य निभाता है और पूरे संसार को प्रकाश देता है। तुम भी सूर्य की तरह बनो। लोगों की राय बदलने में समय मत गंवाओ। अपना चरित्र इतना उज्जवल बनाओ कि समय स्वयं तुम्हारे सम्मान का कारण बन जाए। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ गया कि सच्चा सम्मान लोगों की तालियों में नहीं, बल्कि अपने सत्य, अपने चरित्र और अपने निष्काम कर्म में छिपा है। अब मैं कभी किसी के अपमान से दुखी नहीं होऊंगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही गीता का अमूल्य रहस्य है। जो अपने चरित्र को ऊंचा रखता है उसका सम्मान समय स्वयं करता है। इसलिए दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्मों और अपने सत्य से अपना जीवन बनाओ। यही वास्तविक विजय है, यही सच्ची शांति है और यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।